प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो, एक और नया लेक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इसमें डिफरेंट टाइप के जो सर्किट होते हैं जिसमें कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं, उन सर्किट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना सीखेंगे। साथ ही साथ हमारे जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने कैपेसिटर से रिलेवेंट सीखे हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो या लास्ट लेक्चर में सीखी थी। हमने वहाँ पर जो हमारे कैपेसिटर होते थे, कैपेसिटर के जो कॉम्बिनेशन हमारे बनते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके लिए जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के जो फॉर्मूले थे उसको एक बार देख लेते हैं हम। सीरीज में था 1 जो सी एस, यहाँ पे एस वर्ड सीरीज से रिलेवेंट है, इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। यहाँ पर दो ही कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस C1 C2 हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे हम? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। इसको अगर फास्ट ट्रैक में करना हो तो ध्यान देना बच्चों, सी एस की वैल्यू कितनी आएगी? C1 × C2/C1 + C2। यानी कि कोई भी दो कैपेसिटर अगर आपके पास हैं तो उन कैपेसिटर के प्रोडक्ट को, उन कैपेसिटर के प्रोडक्ट मतलब कैपेसिटेंस, उनके कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट अपॉन उनके कैपेसिटेंस के सम से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट निकल के आएगा। इसको जैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है और 6 माइक्रोफैरड का कोई दूसरा कैपेसिटर है, जो कि किस में कनेक्टेड है? आपका सीरीज में। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं C1 आपका 3 माइक्रोफैरड है, C2 आपका 6 माइक्रोफैरड है। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा 6 × 3/6 + 3। जैसे कि आप ये सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 × 3/6 + 3 करेंगे तो आएगा आपका आंसर 2। 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2। ठीक है, आपको ध्यान हुआ किस तरीके से हमें अगर कोई सीरीज़ में है तो फास्टली कैसे करेंगे उसको? दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि इसमें आपके दोनों ही कैपेसिटर सेम है, यानी कि 6 और 6। ठीक है, मान लेते हैं ये भी 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड, तो इनका रिजल्टेंट किसी एक का आधा हो जाएगा, यानी कि 3 माइक्रोफैरड। इस चीज़ को, ट्रिक को आप इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कोई सीरीज़ में आपके दो आपके कैपेसिटर हैं, सेम आप उनका कैपेसिटेंस है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा किसी एक के आधे के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 6 6 है दोनों तो 3 हो जाएगा, अगर 9 9 है दोनों तो 4.5 हो जाएगा, अगर 10 10 है दोनों तो 5 हो जाएगा, यानी कि 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। चलिए, तो कुछ ट्रिक्स को हम याद रखेंगे। बाकी पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल को भी देख लें। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों? सीधा हमारे कैपेसिटेंस जो होते हैं ऐड हो जाते हैं। अब यदि हमारे पास मान लेते हैं बच्चों कि दो कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस C1 और C2 हैं, और हमें इन्हें किस तरीके से कॉम्बिनेशन करें, इनका कैसे इनको जोड़ें ताकि हमें मिनिमम कैपेसिटेंस मिले या हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिले। तो ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी आपको कैपेसिटर में आपको चाहिए कि मिनिमम कैपेसिटेंस आपका रिजल्ट आए, इक्विवेलेंट जो है, तो आपको हमेशा उन्हें किस में कनेक्ट करना चाहिए? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपका हमेशा मिनिमम होगा। और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अगर हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए, क्योंकि उसमें ऐड अप हो जाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो जाता है? ऐड हो जाते हैं उनके कैपेसिटेंस। तो बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है, एक दो न्यूमेरिकल में हम इसको अप्लाई भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हम इसमें सीख सकें। तो बच्चों, ये क्वेश्चन इस आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से इसको पेन और कॉपी भी लेके साथ में बैठिए ताकि आप क्वेश्चंस को पैरेलली अपने आप से भी ट्राई कर सकें। हाउ वुड यू कनेक्ट 8 12 एंड 24 माइक्रोफैरड कैपेसिटर टू ऑब्टेन मिनिमम कैपेसिटेंस? फर्स्ट पार्ट है मिनिमम कैपेसिटेंस। आपको इन्हें किस तरीके से कनेक्ट करना है ताकि आपको मिनिमम कैपेसिटेंस मिले। सेकंड, मैक्सिमम कैपेसिटेंस, यानी कि सेकंड केस है कि आपको इन्हें कैसे कनेक्ट करो कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिले। थर्ड है, इफ़ 100 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम व्हाट वुड बी दी चार्जेस ऑन द कैपेसिटर इन ईच केस? यानी कि जब आपको मिनिमम कैपेसिटेंस है, वो फर्स्ट केस हो गया, और इस सिस्टम पर आप इस पर क्या करते हो? 100 वोल्ट अप्लाई करते हो, तब हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। और सेकंड केस, जब मैक्सिमम कैपेसिटेंस है, वो आपको ध्यान रखना है कि आप इन्हें कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में अगर 100 वोल्ट आप अप्लाई करते हो, तब हर एक कैपेसिटर यानी कि 8 12 और 24 माइक्रोफैरड के जो कैपेसिटर हैं, इनके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो इसमें हमारे देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपके 2 पार्ट, तो टोटल मिला के 4 पार्ट होंगे। और देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि अगर आपको मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको कैपेसिटर को किस में कनेक्ट करना चाहिए? सीरीज़ में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं, फॉर मिनिमम कैपेसिटेंस कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज़।
देन 1/c मिनिमम इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ये सीरीज़ का हमारा फॉर्मूला होता है। और c मिनिमम जो आएगा हमारा, इसमें बच्चों जो सबसे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है कि कौन सा है, वो 8 माइक्रोफैरड। जो सी मिनिमम आएगा ना, ये 8 से भी कम आएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि सीरीज़ में जब आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है तो जो सीरीज़ में सबसे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है उससे भी कम आपका रिजल्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो इसको सोल्व किया हमने। यहाँ पे देखा जाएगा तो 24 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऊपर करेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, ये 1 आएगा, सब आपको आता है करना। तो 1/c मिनिमम 6/24, 1/4, तो c मिनिमम कितना है 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि 4 माइक्रोफैरड जो इस आपने जो सीरीज़ में रखे थे इनमें सबसे कम कितना है 8, तो उससे भी क्या है ये कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट फॉर मैक्सिमम कैपेसिटेंस। आपका जो कैपेसिटर्स होते हैं किस में कनेक्ट होने चाहिए, पैरेलल में। भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की, क्योंकि इसमें एडअप हो जाता है कैपेसिटेंस डायरेक्टली। तो सी मैक्सिमम कितना आ जाएगा 8 + 12 + 24। आप इनको सबको प्लस करेंगे तो 44 माइक्रोफैरड। ठीक है, और जो इसमें रिजल्ट आएगा रिजल्टेंट, ये इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होता है उससे भी ज़्यादा आता है। तो पैरेलल में क्या होता है आपका, उससे भी ज़्यादा आएगा जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। और मिनिमम में क्या होता है जी, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो सबसे कम यानी कि सबसे छोटा जो कैपेसिटेंस है उससे भी छोटा आता है। ठीक है, कुछ बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें थर्ड पॉइंट। इसमें सबसे पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। हम बच्चों ये जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सभी जो आपके कैपेसिटर होते हैं उन पर चार्ज सेम होता है। तो इन सीरीज चार्ज इज सेम ऑन ऑल कैपेसिटर। और कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, आपका जो रिजल्टेंट या जो इक्वलेंट था कैपेसिटेंस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज से, क्योंकि Q बराबर होता है CV। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया Q = CV, और C मिनिमम यहाँ पे यूज़ करेंगे। भाई आप सर्किट में, किसी भी सर्किट में जब आपने सीरीज़ में लगा रखे हैं तो जो बैटरी या सेल से जो चार्ज लगाएगा, चार्ज आएगा, मतलब उसको चार्ज करो ना कैपेसिटर को तीनों को। तो बैटरी से जो चार्ज निकलेगा वो चार्ज किस आधार पर निकलेगा कि सर्किट में कितना आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो उसके आधार पे चार्ज जो है फ्लो करता है। तो आपका जो रिजल्टेंट है यहाँ पे ये कितना है, सी मिनिमम ने लिया इंटू वी करेंगे। सी मिनिमम आपका 4 माइक्रोफैरड था, वी आपका 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो को हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं की, माइक्रो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाता है माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों, तो इसमें एक लाइन हमने लिख दी कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज और 400 माइक्रोकूलम। ये सेम हमने ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका वोल्टेज होता है वो सब पर सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज। सभी कैपेसिटर पे वोल्टेज जो अप्लाई होता है वो सेम होता है, पर चार्ज डिफरेंट होता है। तो ये बातें हमने लास्ट वीडियो में भी आपको जोर दे करके कही थी कि इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज, जो आप बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करते हो वो सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q1 होगा चार्ज अलग अलग होगा। तो पहला वाला जो आपका कैपेसिटर है उस पर चार्ज आ जाएगा Q1 = C1 × V। C1 आपका यहाँ पे 8 माइक्रोफैरड है और V आपका 100 मल्टीप्लाई करेंगे 800 माइक्रोकूलम। Q2 कितना आ जाएगा C2 × V। C2 आपका 12 माइक्रोफैरड है, दूसरे वाला जो आपका कैपेसिटर है। V आपका यहाँ पे 100 सेम रहेगा, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें वोल्टेज सेम होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ऐसे Q3 आप फाइंड करेंगे 2400 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा क्लियर लगा होगा, थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे कॉपी में नोट करेंगे और खुद से भी इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज़ 4 माइक्रोफैरड। बच्चों ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कॉम्बिनेशन का, इन दोनों का, यानी कि एक तो आपका 20 माइक्रोफैरड है, दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सी है, इनके बीच जो आता है कितना है आपका 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसमें पूछा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी। इस कैपेसिटर सी का कैपेसिटेंस पूछा है हमसे। तो बच्चों अभी हमने देखा था सीरीज में जब हमें इक्विवेलेंट निकालना हो तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो 20 × C/20 + C, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्विवेलेंट के। इक्विवेलेंट आपको 4 दिया हुआ है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका C, ये जो आंसर आ जाएगा C की वैल्यू, ठीक है ना, और ये आएगी आपकी 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। अगर बच्चों ए और बी के बीच में आपने 12 वोल्ट की, मान लेते हैं कि ये आपका ए है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। तो इस बार
आपके हर एक जो कैपेसिटर उस पर चार्ज कितना होगा बच्चों, क्योंकि सीरीज़ में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैरड। आपने कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है V, तो जो इससे चार्ज जो फ्लो करेगा वो आपका 12 वोल्ट की बैटरी जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बेस पर यहाँ से चार्ज फ्लो करेगी, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा चार्ज फ्लो, Q = CV। सी आपका 4 माइक्रोफैरड है, तो 12 चौक 48 यानी कि 12 × 4 करेंगे 48 आपका माइक्रोकुलाम आ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि 48 माइक्रोकुलाम, ठीक है। इस पर भी 48 माइक्रोकुलाम का चार्ज होगा, इस पर भी 48 माइक्रोकुलाम का चार्ज होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि व्हाट विल बी दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कि इसके बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट उसमें भी देखा था, आप इसे अपने एंड से भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप Q = CV वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, केवल इसके ऊपर Q = CV, ऐसे फिर Q = CV यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, V आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखिए बच्चों CBSE और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे 10 माइक्रोफैरड, ये जो दो कैपेसिटर हैं ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इस सिस्टम के साथ ये जो C कैपेसिटर है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसमें भी बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, कॉम्बिनेशन में का जो है कैपेसिटेंस वो दिया हुआ है, यानी कि A से B के बीच में टोटल जो है आपका 15 माइक्रोफैरड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब इस C की वैल्यू पूछेंगे, इसमें इस C की वैल्यू बताओ। आसान क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था कि ये 10 कितना पैरेलल में, तो सीधा प्लस हो जाएंगे, 10 और 10 कितना हो गया 20, ठीक है बच्चों, कितना हो गया ये 20 हो गए। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा 20 और C था ना ये, तो ये 20 और C कैसे हो गया, ये कनेक्टेड है आपका। अब ये कनेक्टेड है आपका सीरीज में, तो सीरीज में कैसे फाइंड करते हैं, सीरीज में आपका फाइंड करेंगे 20 इसमें 20 × C/20 + C, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि दोनों कैपेसिटर भाई 10 और 10 मिल करके एक कैपेसिटर बन गया जिसका कैपेसिटेंस 20 है। यहाँ पे इसको हटा के आप एक ही कैपेसिटर लगा सकते हो जिसका कैपेसिटेंस कितना 20, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट कितना है 20 है। तो 20 × C/20 + C करेंगे और इक्वल टू किसके रख देंगे 15 के। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2002 में CBSE में पूछा गया था। फाइंड द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द फॉलोइंग व्हेन 100 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ये A और B कोई दो पॉइंट है हमारे पास में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं A और B। इन A और B के बीच में आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना दिया हुआ है, इसने 100 वोल्ट का दिया हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से A से यहाँ से एक बैटरी आपने लगा दी ऐसे करके, ठीक है, और इससे फिर यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कैसे फ्लो करेगा, इस पूरे के रिजल्टेंट के ऊपर आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है इस सर्किट का, उसके आधार पे बैटरी से जो है चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपको इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम A से चढ़ते हैं तो ये एक ब्रांच है, ठीक है। फिर यहाँ से जो ब्रांच है वो दो हिस्सों में टूट जाती है। एक ब्रांच तो ये पहुँच गई B तक, और एक ब्रांच आपकी इस तरीके से ये पहुँच जा रही है। यहाँ पर भी आकर के ये ब्रांच ऐसे टूट जाती है और टूट के वापस फिर जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा लूप हमारे पास ये क्लोज लूप, छोटा क्लोज लूप ये है, और एक बड़ा क्लोज लूप ये है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि छोटे क्लोज लूप से स्टार्ट करें, ताकि हमें धीरे धीरे करके सारे के सारे इक्विवेलेंट जो है इसमें से सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हुए इसका सोल्यूशन निकाल सके। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इस ब्रांच का टोटल निकाल लो कि ये जो ब्रांच है इसमें टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, या फिर इस लूप का क्लोज लूप का भी निकाल सकते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। फिलहाल आप चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी हमारे पास ये कैपेसिटर हैं इनको नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हमने C1 नाम दे दिया, इसे C2 दे दिया, और ये बच्चों C3 हो गया, ये C2 इससे रिलेवेंट है, ठीक है, और इसको हमने दे दिया C3 हो गया, तो ये C4 हो गया, और ये बच्चों हमने दे दिया इसको नाम C5, इसको C6 दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि C1 C2 C3 कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में, वो बात हमने यहाँ पे लिख दी है। तो 1/C' इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा 1/C' = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्योंकि तीनों सेम है तो 1/60 + 1/60 1/60 3/60 आएगा, रिजल्ट 1/20 आ जाएगा। अब उल्टा कर देंगे तो C' = 20 माइक्रोफैरड। अगर दो ही होते तो हम इसमें सीधा बता सकते थे कि 30 आंसर आएगा, अगर दो ही होते तो, है ना। अगर आप इन्हीं का कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हो कि इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 30, अब 30 और 60 का निकालो तो 30 × 60/30 + 60 करके निकाल सकते हैं, तब भी आपका 20 माइक्रोफैरड ही आएगा C'। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ C4 एंड C5। अब बच्चों इस पे आ जाओ, ये C4 है, ये C5 है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि इनकी एक प्लेट आपस में मिल रही है, दूसरी प्लेट आपस में ऐसे मिली हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कैसा हुआ? पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? C डबल डैश से हमने इसको दिखा रहे हैं, यहाँ पे C डैश से दिखा रहे हैं, यहाँ C डबल डैश से दिखा रहे हैं। C4 प्लस C5 डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 10 + 10 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, इस सर्किट को हमने क्या किया, इसको थोड़ा रिड्यूस करके लिख सकते हैं, इसी के इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो। इसको तो बना देंगे हम, क्या कर देंगे इसको, इस ब्रांच का टोटल जो आ रहा है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कितना आ रहा है कैपेसिटेंस? 20 माइक्रोफेरेड। और इस ब्रांच का भी यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है? ये भी 20 माइक्रोफेरेड है। तो हमने देखो इसको क्या किया हुआ है, हमने इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इसी के इक्विवेलेंट है बिल्कुल, ये आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। तो ये C डैश किसके बराबर है? 20 माइक्रोफेरेड के, और C डबल डैश ये भी 20 माइक्रोफेरेड के, और ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसके बाहर हमारा ये 40 माइक्रोफेरेड है। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ से हमने इसको रिड्यूस करते हुए लिखा है, ये बातें हमने थोड़ी सी लिख दी यहाँ पे। ना इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड सर्किट इज दिस। अब यहाँ पे आप C डैश और C डबल डैश देखेंगे पैरेलल में तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है। C ट्रिपल डैश हमने इसका इक्विवेलेंट मान लिया, तो C ट्रिपल डैश हमने क्या किया, C डैश प्लस C डबल डैश के बराबर हो गया, 20 + 20 तो 40 माइक्रोफेरेड हो गया। ठीक है ना। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया C ट्रिपल डैश आया। अब बच्चों C ट्रिपल डैश और ये 40 ये कैसे कनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड है हमारे सीरीज में, और यही इनका जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा A और B के बीच में, A और B के बीच में क्या होगा? हमारा टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो कि हमने C से मान लिया। अब A और B के बीच में C से, तो 1/C = 1/C ट्रिपल डैश प्लस 1/C6, क्योंकि हमने C6 माना था इसे, और क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। सिंप्लीफाई करेंगे, सेम है, तो 2/40 हो जाएगा, क्योंकि भाई 20 और 20 40 हो गया था ना, यहाँ पे ये 40 हो गया था। अब 2/40 तो C बराबर 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड किया है A और B के बीच में। अब हमें चार्ज निकालना था कि भाई चार्ज कितना फ्लो करेगा। अगर हमारा वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फ्रॉम जो Q = CV हमने सर्किट के ऊपर अप्लाई कर दिया पूरे ये। इसके बीच वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? A और B के बीच में 100 वोल्ट है, और A और आपके B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस टोटल जो वो है हमारा 20। तो हमने इसको क्या किया, Q = CV लिया, C की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड, V की वैल्यू 100 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। हम करने पे 2000 माइक्रो कूलम आएगा। फिर 10 माइक्रो को भी हमने क्या किया, 10⁻⁻6 लिख दिया, 10⁻³ रह गया, 10⁻³ को मिनी लिख सकते हैं, तो 2 मिली कूलम आ गया। ये हमारा आंसर आ जाता है बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बहुत ही बढ़िया एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बड़े बड़े जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, बहुत आसान है। उसमें थोड़ी जो ट्रिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कैसे उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये लैडर है, आपको लैडर दिखाई दे रहा है ना, सीढ़ी होती है, ब्रांच है और ये के लंबी ब्रांच है, ऐसे सीढ़ी है ये, और ये इन्फिनाइट है। इसमें जो डॉट डॉट दिख रहा है ये कहाँ तक है? ये इन्फिनाइट है, बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो इस ब्रांच में हम देख रहे हैं कि P और Q के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इन्फिनाइट लॉन्ग लैडर है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं बच्चों कि P और Q के बीच में टोटल जो आपका कैपेसिटेंस बनता है वो C बनता है। मान लो P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितना है? C। अब क्योंकि इन्फिनाइट लॉन्ग ब्रांच है, अगर ये P और Q पॉइंट आपके यहाँ पर हो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट जैसे ऐसे दिख रहा है ना बिल्कुल सिस्टम, भाई P को अगर आप यहाँ पे ले आएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, P को यहाँ पे लाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर P, क्योंकि सारे के सारे जो कैपेसिटर है अभी तक इसके इंक्लूड है, अगर मान लो आप P को यहाँ से हटा करके यहाँ पे ले आओ, तो इससे जो ये आपने अलग किया ना, क्योंकि इन्फिनाइट लॉन्ग है तो इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी इसका जो कैपेसिटेंस है C ही आएगा। अगर आपने P और Q के बीच में मान लो कि कितना आ रहा है, अभी इसको जो हमारे पास है ये पूरा C दिखाता है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, C। अगर आप इसे P को यहाँ पे ले आओ और Q को यहाँ पे ले आओ, ठीक है, तो अभी भी कितना होगा इसका? C ही होगा, क्योंकि इसको हटाने से इस लैडर में से अगर इस ब्रांच को, इस सिस्टम को, एक ब्रांच को हटाने से इसके कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? C। आप देखेंगे हमने रिड्यूस करके सर्किट बनाया, इसके और इसके बीच में कितना कैपेसिटेंस आ गया? C, क्योंकि पूरे का कितना था? C था। तो ये अगर हटा दें तो तब भी C ही रहेगा, तो ये C माना था हमने, C हो गया। अभी भी क्या है, P और Q के बीच में कैपेसिटेंस जब हम निकालेंगे सिस्टम के लिए कितना आएगा? C ही आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है
कि क्योंकि ये इन्फिनाइट लॉन्ग चीज़ है, बहुत लंबी है लैडर आपकी, अगर एक ब्रांच टूट जाए तो इसके कैपेसिटेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई समुद्र में अगर 2-4 बूंद आप डाल दोगे या उसमें से निकाल लोगे तो समुद्र का पानी या समुद्र के वॉल्यूम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, उसको नेग्लिजिबल होगा। ऐसे ही इसमें से आप अगर इसको हटा देंगे, इसको 2 को, ठीक है ना, तो अभी भी आपका जो कैपेसिटेंस बनेगा यहाँ पे पी और क्यू के बीच में वो भी सी ही रहेगा, ठीक है। तो बस हमने ये किया है कि इसका कैपेसिटेंस पूरा का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की लैडर का सी हमने पूरे का पहले सी माना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा, सी ही होगा, क्योंकि इसको हटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सी ले लिया और अभी भी पी और क्यू के बीच में कितना कैपेसिटेंस आएगा, सी ही आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, तो थोड़ी बात हम समझ लेते हैं। लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर इज सी, देन इट कैन बी रिड्यूस्ड एज शोन इन राइट साइड डायग्राम। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू मस्ट बी इक्वल टू सी। वही बात जो अभी हमने आपसे डिस्कस की थी, अभी भी वो सी के इक्वल होगा। तो अब सी हम लिख सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से, पी 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी, और ये आपका पैरेलल में है, तो इसका कैसे निकलेगा, इनको सीधा ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 + 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू सी है। अब इसको सोल्व करके सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपने देखा कि ये आ जाता है बच्चों हमारे पास 2 + 3c अपॉन 2 प्लस सी। फिर ये जो डिवीजन में इस तरह आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2c + c² इज इक्वल टू 2 + 3c। क्लियर है, ठीक है। अब c² - c - 2 इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करके इतना आएगा। अब बच्चों इसके फैक्टर कर देंगे तो ये c² - 2c + c - 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर फर्दर फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे c - 2 c + 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। c की वैल्यू एक आएगी 2 माइक्रोफैरड और एक आएगी c इज इक्वल टू -1 माइक्रोफैरड। अब बच्चों क्योंकि कैपेसिटेंस तो नेगेटिव नहीं होता, तो c आपका -1 फैरड के नहीं होगा और c की वैल्यू आ जाती 2 माइक्रोफैरड। यानी कि p और q के बीच में कितना आपका कैपेसिटेंस आता है, p और q के बीच में आएगा बच्चों यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे 1-2 बार देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसे खुद से अपने एंड से भी ट्राई कर सकते हैं सोल्व करने की, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।